नीतीश सरकार का भूमि सर्वेक्षण, जमीन मालिकों को राहत, दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण, बिहार भूमि सर्वे को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत रैयतों, जमीन मालिकों द्वारा प्रपत्र 2 स्वघोषणा और प्रपत्र 3 वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च निर्धारित की गई थी। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने एक निजी चैनल को दिए बयान में यह स्पष्ट किया है कि प्रपत्र 2 और 3 को अपलोड करने की अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नई तिथि की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण बाजार में अफवाहों का माहौल गर्म है और कुछ लोग 15 अप्रैल को अंतिम तिथि मान रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण जमीन मालिकों में अफरातफरी का माहौल है, क्योंकि कई रैयत अभी भी अपना दावा ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए हैं। दरभंगा जिले के आंकड़ों के अनुसार जमाबंदी के आधार पर अभी तक केवल 65% रैयतों ने ही अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। रैयतों का यह भी कहना है कि अभिलेखागार में जमीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंत्री संजय सरावगी ने रैयतों को राहत देते हुए कहा है कि उनके पास जितने भी कागज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर वे अपना ब्यौरा अपलोड करें। इस बयान से जमीन मालिकों की चिंता काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। सरकार इस भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, राजस्व कर्मचारी और प्रधान लिपिक सहित 85 लोगों की एक टीम कार्यरत है। भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत 18 अंचलों के 1238 राजस्व ग्रामों में आम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। रैयत अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन जमा कर रहे हैं। सर्वेक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी कराया गया है, जिसके माध्यम से ऑर्थो फोटोग्राफी तैयार की गई है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विभाग के अनुसार इस ऑर्थो फोटोग्राफी के आधार पर संबंधित क्षेत्र का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार दरभंगा जिले में कुल 15,23,332 जमाबंदी कायम है, जिनमें से 14,09,278 पूर्ण जमाबंदी हैं, जबकि 1,85,946 जमाबंदियों में त्रुटियां हैं। कई ऐसे भूस्वामी भी हैं जिनकी जमाबंदी अभी तक कायम नहीं है और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय को प्रथम चरण में 18 अंचलों के 1238 राजस्व ग्रामों से अभी तक 7,87,316 स्वघोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19,707 आवेदन अपलोड किए जाने बाकी हैं। इसके अतिरिक्त भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र 05 में 1197 राजस्व ग्रामों के खेसरा प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें से 834 राजस्व ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने बताया कि जिले में कुल कितने रैयत हैं, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च ही निर्धारित थी, लेकिन विभागीय जानकारी के अनुसार इसे आगे बढ़ाया गया है। उनके अनुसार अभी तक जमाबंदी के आधार पर लगभग 65% रैयतों ने विशेष भू सर्वेक्षण के लिए अपना दावा अपलोड कर दिया है। संक्षेप में, नीतीश सरकार द्वारा चलाया जा रहा भूमि सर्वेक्षण अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और सरकार जमीन मालिकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ने। बिहार में भूमि सर्वेक्षण, 20 जिलों के 5,657 गांवों में प्रगति और चुनौतियां। बिहार में भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने और भूमि संबंधी विवादों को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 20 जिलों के 5,657 गांवों को शामिल किया गया है, जहां लगभग 38 लाख स्वघोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं। इस सर्वेक्षण में रोहतास जिला अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जहां सर्वाधिक 3.93 लाख प्रपत्र 2 जमा हुए हैं। वहीं भोजपुर और पूर्वी चंपारण जैसे जिले इस मामले में अपेक्षाकृत पीछे हैं। राज्य सरकार इस सर्वेक्षण कार्य को नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में संपन्न करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10,000 नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर फील्ड में उतारा गया है। सरकार का मानना है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी और भूमि की खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। फील्ड निरीक्षण और जागरूकता पर विशेष जोर। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री सरावगी ने सर्वेक्षण की सफलता के लिए रैयतों, भूमि मालिकों को जागरूक करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्राम सभाओं का आयोजन कर लोगों को स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने और ऑफलाइन प्रक्रिया को और सरल बनाने पर भी जोर दिया है। मंत्री सरावगी ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हर रैयत को अपनी जमीन का सही रिकॉर्ड मिले। इसके लिए तकनीक का उपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन फील्ड में मौजूद अधिकारियों की सक्रियता भी उतनी ही जरूरी है। आगे की रणनीति।
सर्वेक्षण कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम फील्ड से प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है। इसके साथ ही दूसरे चरण के जिलों में भी स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने सभी अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करने और रैयतों के हितों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। निष्कर्ष, बिहार में ये विशेष भूमि सर्वेक्षण न केवल भूमि के रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह राज्य में भूमि सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंत्री के इन कड़े निर्देशों के बाद सर्वेक्षण कार्य कितनी गति पकड़ता है और भूमि मालिकों को इससे कितना लाभ मिलता है।